सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 5 के छात्रों को जैसे कि हमने जूम क्लास में अनुच्छेद लेखन देखा, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि अनुच्छेद लेखन किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, बराबर। तो अनुच्छेद लेखन हमें एक पूरी चीज़ है। जैसे कि कुछ बच्चों ने मुझे एक प्रश्न पूछा था कि मैडम आपने कॉम्प्रिहेंशन चलाया यानी अपठित गद्यांश चलाया, तो अपठित गद्यांश वो पूरा एक अलग पार्ट है और अनुच्छेद लेखन जो है वो पूरा अलग पार्ट है, ठीक है। आगे हमने जो देखे जैसे कि राजा मूर्खराज का दरबार, भाषा और व्याकरण, वर्ण विचार, फिर हमने क्लास टेस्ट अटेंड किए थे, फिर 1 to 50 आपको मैंने लिखने के लिए दिया था। उसके बाद हमने अनुच्छेद लेखन शुरू किया। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन की बात करूं तो शुरुआत है अनय और स्क्विटल। देखो मुझे एक पर्चा मिला है, इस पर कंप्यूटर के बारे में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। लो तुम भी पढ़कर देखो। एक मिनट। तो यहाँ पे अनुच्छेद का अर्थ होता है एक अंश, और गद्य भी बोल सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ भी कह सकते हो, पर हम उसको अनुच्छेद का नाम देंगे। लेखन, लेखन यानी लिखने की कला, जो लिखावट के रूप में मानी जाती है। तो अनुच्छेद को हमें लिखना है। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, आपके विचारों के आधार पर है। जैसे कि अनय और स्क्विटल की बातों में हमने देखा कि एक पर्ची मिली, पर्ची में कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ था। लो तुम भी पढ़ लो, एक दूसरे को वो देते भी हैं। उसी तरीके से जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि स्क्विटल ने कहा हाँ नहीं, ये तो कंप्यूटर के बारे में एक अनुच्छेद लिखा हुआ है, इसमें सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है, छोटे छोटे वाक्य क्रम से लिखे हुए हैं, इसीलिए यह पढ़ने में रोचक लग रहा है। कंप्यूटर का पार्ट था, डेस्कटॉप बनाया, ड्राइंग भी किया, उनके बारे में लिखा, छोटे छोटे वाक्यों में लिखा, क्रम के अनुसार 1 by 1 जो पॉइंट आता गया वैसे वो कंप्यूटर के बारे में एक अनुच्छेद लिखा हुआ था। आगे जैसे हम बात करें तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ स्क्विटल अनय एक पर्चे पर लिखे हुए अनुच्छेद के बारे में बात कर रहे हैं। पर्ची यानी एक चिट्ठी। अपने विचारों को एक ही अनुबंध में सुंदर व स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद में भाव या विचार क्रम से लिखने चाहिए, वाक्यों का आपस में सही तालमेल होना चाहिए, अनुच्छेद में 8 से 10 वाक्य होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनुच्छेद में भाव या विचार प्रॉपर, कंप्लीट और क्रम के अनुसार होने चाहिए, वाक्यों का आपस में सही तालमेल होना चाहिए, और अनुच्छेद कम से कम 8 से 10 वाक्य का होना चाहिए, या उसी वाक्य को आप एक पैराग्राफ का भाग बना लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमें एक अनुच्छेद दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय से हमारी कक्षा को पिकनिक पर ले जाया गया। पिकनिक पर जाने की सूचना सुनकर सभी छात्र खुशी से झूम उठे। सभी ने अपने अपने साथियों के साथ योजना बनाने लगे। मैंने भी अपने साथियों के साथ योजनाएं बनाई। किसी ने खेल का सामान लाने के लिए की राय दी, तो किसी ने खाने के लिए पकवान बनाकर लाने की बात कही। आखिरकार हमारी सारी योजना अमल में आने लगी। मैंने घर आकर माँ को बताया तो माँ ने पिकनिक के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना कर दिए। हम पहले तो चिड़ियाघर पहुँचे। पहले वहाँ अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों को देखा, जिन जानवरों के चित्र अब तक हमने सिर्फ किताबों में देखे थे, उन्हें वहाँ सामने देखकर हम रोचित हो उठे, यानी रोमांचित हो उठे, खुशी से भर गए। फिर पास के ही एक पार्क में खूब खेले, दोपहर का भोजन किया, सभी ने मिलकर अंताक्षरी खेली। बाद का मन तो नहीं
हो रहा था, लेकिन समय से घर पहुंचना था। यानी मिस वहाँ से आने का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन हमें कहाँ पहुंचना था, हमें घर पहुंचना था। इसी तरह हम पिकनिक मनाने के बाद खूब आनंद के साथ वहाँ से अपनी बस से घर आ गए। तो यहाँ तक का आप अनुच्छेद देख सकते हो कि पिकनिक टॉपिक दिया है, उसके आधार पर 1 पैराग्राफ लिखना है आपको, लेकिन बहुत अच्छे से समझकर शुरुआत कैसी होनी चाहिए, मध्य में क्या लिखना चाहिए, अंत में क्या लिखना चाहिए, उन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। उसी तरीके से जब हम बात करें तो हमारे दूसरे एक अनुच्छेद की, एक दूसरा भी अनुच्छेद दिया है जिसका नाम है समय का सदुपयोग। समय के सदुपयोग की बात करें तो इंसान जो होता है ना, वो समय के साथ चलना उसको बहुत ज़रूरी रहता है। किसी ने अगर समय की कद्र नहीं की, यानी कहने का मतलब उसने बहुत कुछ छोड़ दिया है। समय हमें बहुत कुछ देता है, हमें समय के साथ चलना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि एक बार समय चला जाए तो वापस नहीं आता, धन खो जाए तो उसे वापस लाया जा सकता है। मेरा पैसा अगर खो जाता है तो मैं क्या करूँगी, मेहनत करूँगी, जो मेहनत मैं डबल करूँगी तो मेरा खोया हुआ पैसा भी वापस आएगा। लेकिन हमारा जब समय चला जाता है तो वो वापस लौट कर नहीं आता। जैसे कि आपका बचपन अभी चल रहा है, लेकिन आप बहुत छोटे थे, वो समय वापस नहीं आ सकता। आज का दिन बीत चुका है, बीत चला है, बीत रहा है, लेकिन वो वापस नहीं आ सकता। कल नया दिन होगा, नई शुरुआत होगी, नई उमंग होगी, नई प्रसन्नता होगी, परंतु बीता समय वापस नहीं आता। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को समय का उचित उपयोग करना चाहिए, उसे व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो समय का आदर करता है वहाँ सफलता के शिखर पर पहुँचता है। व्यक्ति अपने आलस के कारण ही समय को व्यर्थ जाने देता है। जो अपने जीवन की मूल्य संपत्ति को खो देता है वह बाद में बहुत पछताता है। इसी विषय में कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो गई, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। अर्थात कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है काम नहीं होता, बल्कि हम समय समय पर अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं, करते रहना चाहिए। इससे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जिस कारण एक विद्यार्थी अगर पढ़ाई के बारे में सोचता रहेगा तो वह समय के साथ से पढ़ाई के बारे में सोचता रहेगा तो समय उसके हाथ से निकल जाएगा। परीक्षा का समय किसी के लिए नहीं ठहरता। सफलता तो उसी को मिलेगी जिसने परिश्रम किया होगा। हमें समय का सदुपयोग सीखना चाहिए, सीखना ही होगा। तो ये था समय का सदुपयोग। वैसे हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चनों के आधार पर हमें देखना है। जैसे कि आप देखोगे, वाक्य या वाक्यांश की सहायता से अनुच्छेद लिखिए। टॉपिक दिया है वृक्षारोपण। चलो, चित्र में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, चित्र को देखना है। चित्र के साथ साथ आपको एक अनुच्छेद लिखना है कि वृक्षारोपण कहाँ किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, कौन कर सकता है, क्यों फायदेमंद है। आपको ये सारे चीज़ें पॉइंट्स जो है वो बताने रहते हैं। दूसरा जो है कि उसी क्या कह सकते हैं हम, उसी वृक्षारोपण अनुच्छेद को लेकर कुछ हमें यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं जो हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि वन की गोद में गुरुकुल की स्थापना करना, नीम, पीपल, बरगद आदि वृक्षों का पूजना, वृक्ष से ही मनुष्य का भोजन, औषधि आदि मिलना,
अब बेधड़क वृक्षों की कटाई होना, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना, प्रत्येक नागरिक को वृक्ष लगाकर व पर्यावरण शुद्ध रखने का प्रयास करना। कहने का मतलब सारी चीज़ें वृक्षारोपण में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये करना है। तो क्वेश्चन 2 आपको दिया है। क्वेश्चन 2 में करना है आपको चित्र की सहायता से अनुच्छेद लिखिए। चित्र किसका है भाई? मोबाइल फ़ोन का। मोबाइल फ़ोन का चित्र है। मोबाइल में क्या होता है, किस तरीके का होता है, कौन से कंपनी का होता है, कैसा होता है, कितने फ्यूचर आते हैं, किस काम में आता है, क्यों काम में आता है। कंपैरिजन करो, पुराने ज़माने की बात 1-2 ले लो, आज के ज़माने की 2-3 बातें ले लो। आज के कोरोना समय में मोबाइल कितना उपयोगी रहा है, साथ साथ में फ़ायदे भी दिखाओ और एकाध उसके गैर फ़ायदे भी दिखा दो कि बच्चों को मोबाइल भी ज़रूरी नहीं है। आप ये भी लिख सकते हो। एक पॉइंट आप नेगेटिव डाल सकते हो, लेकिन वो पॉइंट सही होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर आगे देखोगे चित्र 2, एक वापस से आपको चित्र दिया है। पाठशाला के आसपास का चित्र है। पाठशाला के बाहर छोटा सा एक बाज़ार होगा जहाँ का ये चित्र है। जहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको करना है कि वो जो कूड़े कचरे सब लोग उठा रहे हैं उसे लेना है और फिर वहाँ की जो सफाई दिखाई गई है, वहाँ का बाज़ार दिखाया गया है, वहाँ का मार्केट दिखाया गया है, उन सारी चीज़ों को लेकर आपको एक प्रॉपर अनुच्छेद लिखना रहता है, जिसे कहा जाता है अनुच्छेद लेखन। तो यहाँ आप ये देख सकते हो कि यहाँ आपको क्वेश्चन 3 दिया है। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है? अपने प्रिय त्यौहार का चित्र चिपकाकर अनुच्छेद लिखिए। त्यौहार, फेस्टिवल, ठीक है, उन फेस्टिवल का चित्र बनाना है। जैसे कि दिवाली के कुछ दिए बना दिए, कुछ फुलझड़ियाँ बना दी, ठीक है। वैसे बनाते हुए आपको एक अनुच्छेद पूरा करना है। उस अनुच्छेद को वो पहले आप चित्र का रूप दोगे और फिर उसको आप यहाँ पे क्या देना है, आपको उसका लिखित रूप देना है। लिखित रूप दोगे तो अच्छे से आप उसे पूरा कर सकते हो। तो ये थे अनुच्छेद लेखन के बारे में चर्चा। देखो बच्चों, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुच्छेद लेखन आपकी एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कोई छोटा सा एक टॉपिक दिया गया, जैसे कि पुस्तक। चलो बेटा पुस्तक के बारे में लिखो। अभी आप बचपन से पढ़ रहे हो, आपने पुस्तक को बहुत अच्छे से पहचाना है, जाना है, कैसी होती है, क्या क्या होता है, सारी चीज़ें आपको पता है। तो आप क्या उसके बारे में नहीं लिख सकते? अच्छा ठीक है, चलो पुस्तक को रहने दो। कोई ऐसा कहे कि आप आपके बारे, खुद के बारे में लिखो। चलो, मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती, मिस किस तरीके की हमारा नेचर है, स्वभाव है, व्यवहार करते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती है। फिर मम्मी के बारे में लिखना हो, माँ, माँ हिंदी शब्द है ना, तो हमें ऐसा कहा जाए कि माँ विषय पर आप अनुच्छेद लिखिए। तो क्या नहीं लिख सकते? मुझसे भी अच्छा लिख सकते हो आप, तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो सभी लोग, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। आपकी लिखावट प्रॉपर होनी चाहिए, मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए, आपको शब्दों का ध्यान रखना है, वाक्य बनाओ वो स्पष्ट एवं सरल होने चाहिए, भाषा सरल रखनी है और बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, इन सारी चिन्हों का भी ध्यान रखते हुए आपको अनुच्छेद पूरा करना है। हाँ, आपके अनुच्छेद में आप कोई पंक्ति लिख सकते हो, कोई कविता लिख सकते हो, कोई दोहा लिख सकते हो, मुहावरा लिख सकते हो, लोकोक्तियाँ लिख सकते हो, पद लिख सकते हो, ठीक है, कविता की 2 पंक्ति लिख सकते हो। तो उस तरीके से आप बहुत ही अच्छा, रोचक, इंटरेस्टेड अनुच्छेद लिख सकते हो। कोई भी डाउट हो, एनी काइंड ऑफ डाउट, आप मुझे बताना। कोई भी पॉइंट होगा, कुछ भी ना समझ में आए, मैं हूँ, आप मुझे बताओगे,
हम अच्छे से फिर से उसको देखेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक पर जिसका नाम है शब्द विचार।